News 18 India। और बाद इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज ही कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिविलेज कमेटी के नोटिस पर अगली सुनवाई तक के लिए स्टे लगा दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करके इस पर जवाब मांगा गया है। ये बड़ी खबर आपको बताएं और इससे पहले आपको ये भी बताएं कि सीएस, डीजीपी, डीएम सभी को बुला लिया गया था। इस तरह की जानकारी आ रही थी और जो कि मौके पर नहीं पहुंचे थे। संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा झटका लगा है और बड़ा फैसला ये लिया गया है। प्रिविलेज कमेटी के नोटिस पर अब तक अगली सुनवाई तक के लिए स्टे लगा दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जल्द इस पूरे मामले पर सुनवाई की मांग की गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था और उन्होंने कहा था कि आज 10:30 बजे बुलाया जाए। राजनीतिक गतिविधियों में प्रिविलेज कैसे बन सकता है, वहां तो धारा 144 लगी हुई। इस तरह की तमाम जो दलीलें थी वो अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दी गई थी। आपको बताएं, संदेश खाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने संसद की विशेषाधिकार समिति के नोटिस को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर यह बड़ा झटका लग गया है और अगली सुनवाई तक के लिए स्टे लगा दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से आज जल्द सुनवाई की मांग की जानी थी। सांसद से दुर्व्यवहार के मामले पर प्रिविलेज कमेटी ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और संबंधित जिले के डीएम, एसपी और थानाध्यक्ष को समन जारी करके 19 फरवरी को पेश होने के आदेश जारी किए थे। सीधा हम हमारे सहयोगी सीनियर एडिटर विक्रांत जी का रुख कर लेंगे। विक्रांत, अगली सुनवाई तक के लिए स्टे लगाया गया है, इसका क्या मतलब समझाइए जरा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दाखिल की गई थी और चीफ सेक्रेटरी ने याचिका दाखिल की थी। उनका ये कहना था कि इस मामले की एक तो पहले मेंशनिंग की गई, जल्द सुनवाई का अनुरोध किया गया और ये कहा गया कि आज ही सुबह 10:30 बजे के लिए नोटिस जारी हुआ है। उनको व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए डीएम, एसपी और डीजीपी को खुद व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है, जबकि वहां पर चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी मौके पर भी नहीं थे, डीएम मौके पर नहीं थे। और ये भी कहा गया, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दलील दी गई कि राजनीतिक गतिविधियों में प्रिविलेज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। संदेश खाली में 144 लगी हुई थी, धारा 144 लगी हुई थी, उसको तोड़ते हुए बीजेपी के नेता कार्यकर्ता वहां जाने की कोशिश कर रहे थे और उस दौरान ये घटना हुई थी, तो इसमें प्रिविलेज नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब नोटिस जारी किया, 4 हफ्तों में जवाब मांगा और साथ साथ तब तक के लिए जो प्रिविलेज कमेटी ने नोटिस जारी किया था उस पर भी स्टे लगा दिया। यानी अब डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी और बाकी जिन अधिकारियों को बुलाया गया था उनको अभी फिलहाल प्रिविलेज कमेटी के सामने नहीं जाना होगा, उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इस मामले को कोर्ट सुनेगा। 4 हफ्ते का नोटिस जारी किया है, जवाब दाखिल किया जाएगा लोकसभा सचिवालय की तरफ से, उसके बाद मामले की सुनवाई होगी। विक्रांत, एक और बात यहाँ पर क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि अब डीजीपी को जो है प्रिविलेज कमेटी के सामने नहीं जाना होगा, क्योंकि एनसीडब्ल्यू की टीम जो है, खुद रेखा शर्मा जो है आज वो संदेश खाली पहुंचने वाली थी। क्या इसका लिंक भी सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है? क्या उनको भी जो है रुकना पड़ेगा या वो जा सकती हैं? देखिए, इस तरीके का कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने चूंकि आया नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में केवल और केवल पश्चिम बंगाल सरकार ने याचिका दाखिल की थी, जो उन्होंने प्रिविलेज कमेटी, जो सुकांतो मजूमदार बीजेपी के सांसद भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको जब रोका गया था तो उस समय ये बीजेपी का आरोप है कि धक्का मुक्की में वो गिर गए थे, उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने अपनी शिकायत प्रिविलेज लोकसभा सचिवालय के पास भेजी और वो शिकायत प्रिविलेज कमेटी के पास चली गई थी। प्रिविलेज कमेटी ने उस पर नोटिस जारी करते हुए पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एसपी, एडिशनल एसपी, इन सभी को पर्सनली आज सुबह 10:30 बजे के लिए तलब किया था। प्रिविलेज कमेटी ने अपने सामने बुलाया था और उससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से यहां पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई और यह कहा गया कि राजनीतिक गतिविधियों में प्रिविलेज नहीं बनता और इस मामले में वहां पर 144 कोर्ट की तरफ से ये एक तरह का मैसेज भी है, ये जो स्टे लगाया गया है। इसके अलावा क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि अगली सुनवाई कब होगी इस मामले में? देखिए, अगली सुनवाई के लिए अब तारीख आएगी, क्योंकि 4 हफ्ते का नोटिस आया, उसमें वो जवाब देंगे और उसके बाद सुनवाई होगी। यानी हम मान सकते हैं कि अब करीब 1 महीने बाद इस मामले की सुनवाई होगी और तब तक के लिए प्रिविलेज कमेटी का जो नोटिस था और उसके बाद जो कार्रवाई होने वाली थी, नोटिस के बाद जो भी प्रिविलेज कमेटी एक्शन लेती या जो भी उस पर